रेडी करते हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सासाराम मैथमेटिक्स में, और मैं मिराज अख्तर। कल वीडियो हम लोगों ने अपलोड नहीं कर पाए थे क्योंकि कल शूट करते समय लाइट चली गई थी, इसलिए कल वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। और वीडियो हम लोग रेगुलर अपलोड कर रहे हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा है हम लोग का वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्या करना है, हम लोग किसी ने कमेंट किया था कि हम लोग ऑफलाइन क्लास चलाते हैं, तो बिल्कुल हम लोग ऑफलाइन भी क्लास चलाते हैं। यहाँ पर गोरक्षणी पर हम लोग ऑफलाइन भी क्लास चलाते हैं। अगर आप लोग को ऑफलाइन के बारे में जानकारी लेना है, इस नंबर पर आप लोग कॉल कर या फिर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ चलता है, कैसे चलता है और क्या टाइमिंग है। तो इस पर आप लोग कॉल करके या फिर मैसेज करके आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि त्रिकोणमिति, हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति की फार्मूला के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन कौन सा फार्मूला है। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ फार्मूला छूटा हुआ है, वही देखेंगे आज इस वीडियो में। हम लोग पूरा फार्मूला देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हम लोग ने क्या क्या देखा था पिछले वाले वीडियो में। साइन एक्स प्लस वाई का देखा था, साइन एक्स माइनस वाई का देखा था, कॉस एक्स प्लस वाई का देखा था, और कॉस एक्स माइनस वाई के बारे में हम लोग ने देखे थे। फिर उसके बाद tan का एक्स प्लस वाई, tan का एक्स माइनस वाई, cos 2x, sin 2x और tan 2x के बारे में देखे थे। sin 3x, cos 3x और tan 3x देखना है। देखिए ये सारे फार्मूला हमने करा दिया आप लोग को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 ठो हमने आप लोग को बताया है, ठीक है। तो हम आप लोग को 11 ठो फार्मूला बताया है त्रिकोणमिति का, कि इसमें इस तरह से केस आएगा तो कैसे हम लोग सेटअप करेंगे। बहरहाल जब क्वेश्चन किया जाएगा तो उस समय आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है बनाते समय। tan 3x का देख लेते हैं। tan 3x बराबर होता है 3 tan x माइनस 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज, साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। ये आप लोग को बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए अगर किसी भी एंगल को क्लॉकवाइज, मतलब हम लोग वामावर्त देख रहे हैं, सॉरी दक्षिणावर्त देख रहे हैं, इसमें अगर हम लोग क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, निगेटिव होता है। और कोई सा भी इस तरह से रोटेट कर रहा है, ऐसे मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ पर निगेटिव होता है, और इधर की तरफ जब हम लोग मेज़र करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इधर की तरफ जब भी हम लोग
मतलब मेज़र करेंगे तो साइन माइनस एक्स रहेगा, क्योंकि हम लोग निगेटिव में मेज़र कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्लॉक वाइज में मेज़र कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग क्लॉक वाइज में मेज़र करेंगे तो क्या उसका वैल्यू आएगा, निगेटिव आएगा। अब कॉस का पॉजिटिव आता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू आपका पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। एक और चीज़ बताया गया था आपको, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा या फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था, कॉस थीटा। अब दूसरा चीज़ है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा लेते हैं, इसका वैल्यू भी आपका कॉस थीटा ही होगा। पहले इस तरह से देख लेते हैं, इस वाले फॉर्मूला में हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस थीटा हो गया, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए साइन 90 डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा, इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 0 गुने साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा वैल्यू आपका 0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो गया, कॉस थीटा। लेकिन इसको हम लोग इस तरह से हर जगह हल करेंगे नहीं, इसको हम लोग इस तरह से याद भी कर लेंगे। कैसे याद करेंगे, देखिए जब भी पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल रहेगा, ऑड मल्टीपल या विषम गुणनफल रहेगा, विषम गुणनखंड रहेगा, विषम गुणनफल रहेगा, तो उस केस में आपका क्या होगा, साइन जैसे पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो यहाँ पर ऑड मल्टीपल है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल रहेगा, जैसे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 इस तरह से रहेगा। तो ये ऑड मल्टीपल हुआ ना पाई बाई 2 का, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2, ये सब क्या है, ऑड मल्टीपल है। मतलब यहाँ पाई में हम लोग 3 से गुना कर रहे हैं पाई बाई 2, यहाँ 5 से गुना कर रहे हैं पाई बाई 2 में। तो इस तरह से ये ऑड मल्टीपल मतलब विषम गुणनखंड है। अगर ये विषम गुणनफल है तो इस केस में क्या होगा, साइन जो है आपका कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है। दूसरा टैन जो है आपका कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट टैन में चेंज हो जाएगा। तीसरा चीज़ है आपका सेक जो है आपका कॉसेक में चेंज हो जाएगा और कॉसेक आपका सेक में चेंज हो जाएगा। कब, जब ये पाई बाई 2 का विषम गुणनफल रहेगा तब, ठीक है ना, विषम गुणनफल रहेगा तब। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, और टैन किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा आपका टैन में। उसी तरह से सेक भी चेंज हो जाएगा आपका कॉसेक में और कॉसेक चेंज हो जाएगा आपका सेक में। लेकिन एक और चीज़ देखना है हम लोग को कि साइन कॉस, पहले एक और चीज़ दिखा देते हैं यहाँ पर, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इसको लेते हैं तो क्या होता है, इसको जब हम लोग हल करेंगे कॉस 90 डिग्री कॉस ए प्लस में कॉस बी इक्वल टू आपका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है ना। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। इसको उस वाले फॉर्मूला पे ब्रेक कीजिए। कॉस ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर पाई बाई 2 और बी के जगह पर थीटा, तो कॉस ए हो गया, यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन पाई बाई 2 इंटू साइन थीटा।
तो ये तो आपका पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और जीरो के साथ जीरो कोई भी गुना होगा तो आपका ज़ीरो ही रहेगा। माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 1 गुने साइन थीटा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम लोग को माइनस साइन थीटा मिल रहा है यहाँ पर। सही है, यहाँ पर cos 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू आपका साइन थीटा हो रहा है, और यहाँ पर भी साइन थीटा हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग हर जगह हल तो करेंगे नहीं, इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए ये आपका क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब जबकि यहाँ पर एक काम करते हैं, साइन π/2 प्लस थीटा कॉस π/2 प्लस थीटा टेन π/2 प्लस थीटा कॉट π/2 प्लस थीटा सेक π/2 प्लस थीटा और कोसेक π/2 प्लस थीटा। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस साइन, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस कॉट, यहाँ पर हो जाएगा माइनस टेन, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोसेक, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस सेक थीटा। अब देखिए इसमें करना क्या है हम लोग को, इस पर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन 90 डिग्री यहाँ से गया 90 डिग्री प्लस में थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर ये जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू धनात्मक होता है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू धनात्मक ही आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस रहेगा। और साइन को हम लोग किस में चेंज करना है, कॉस में चेंज करना है, क्योंकि 90 डिग्री का मल्टीपल है। तो 90 डिग्री का अगर 90 डिग्री से ऐड है तो यहाँ पर क्या होगा कि साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो साइन का वैल्यू क्या होगा, धनात्मक होगा, तो इसका वैल्यू धनात्मक आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर प्लस रहेगा। दूसरा चीज़ देखेंगे हम लोग, cos 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पर 90 डिग्री तो गया, प्लस में थीटा गया, इधर आ गया। ठीक है देखिए cos 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। साइन पहले किस में कन्वर्ट हो, सॉरी कॉस किस में कन्वर्ट होगा, कॉस आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस साइन में अगर कन्वर्ट होगा तो कॉस का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेन। टेन जो है किस में कन्वर्ट होगा, तो टेन आपका कॉट में कन्वर्ट होगा, तो कॉट सबसे पहले लिख देंगे, और फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू क्या आता है आपका, निगेटिव, इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे। कॉट के साथ भी वही है, 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा आपका कॉट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉट 10 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू जब निगेटिव होता है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर निगेटिव लगा देंगे। उसी तरह से सेक का भी वही हाल है, सेक जो कॉसेक में कन्वर्ट होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू निगेटिव होता है, इसीलिए निगेटिव लगा देंगे। कॉस में भी, कॉसेक में वही हाल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, और कॉस जो आपका सेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो आप लोगों को समझाया गया होगा, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको याद रखना है। कभी भी अगर 90 डिग्री के ऐड 90 डिग्री के मल्टीपल हो और उसमें कुछ थीटा ऐड हो, तो वो हमेशा इस फॉर्म में, इस तरह से हम लोग उसको चेक कर लेंगे। साइन कॉस में कॉस सेक में, टेन कॉट में कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में चला जाता है। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो अब इसको हम लोग क्लीन करते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम लोग। जैसे साइन ए प्लस बी बराबर आपका क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर आपका होता है, साइन ए प्लस बी बराबर आपका होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी।
साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इस दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन आपका आ जाएगा 2 साइन ए प्लस कॉस बी। ठीक है, देखिए साइन ए प्लस बी बराबर आपका हुआ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो जब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो ये वाला ये दोनों प्लस माइनस में तो कट जाएगा, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी आ जा रहा है यहाँ पर। अब देखिए ए प्लस बी बराबर हम क्या मान लिए, मान लीजिए एक्स मान लिए, ठीक है। और ए माइनस बी लेट यहाँ पर कर ले रहे हैं, लेट ए प्लस बी बराबर इतना और ए माइनस बी बराबर हम वाई मान लिए, ठीक है। दोनों को जोड़ते हैं तो ए प्लस बी नीचे ए माइनस बी, यहाँ पर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर वाई हो जाएगा। इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a हो जाएगा एक्स अपन वाई। ए इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है ना। ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपन वाई बाई 2। तो इसमें मान लीजिए हम लोग ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपन 2 बी वाई। तो बी इक्वल टू बी को उधर ले जाइए, वाई को उधर ले जाइए, एक्स प्लस वाई माइनस वाई अपन 2। तो एक्स प्लस वाई एलसीएम लेंगे तो 2y हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा और एक्स माइनस वाई अपन 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, साइन ए प्लस बी इसकल टू क्या है एक्स है, तो यहाँ पर एक्स लिख दिए। साइन ए माइनस बी बराबर क्या माने हम, साइन वाई और 2 हो गया। ए बराबर क्या है साइन एक्स प्लस वाई अपन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपन 2। समझ में आ गया आप लोग को कि साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर ये कैसे आता है। तो देखिए साइन ए प्लस बी की जगह पर हम लोग ए प्लस बी बराबर एक्स माने इसीलिए यहाँ पर एक्स रख दिए, तो साइन एक्स हो गया। ए माइनस बी बराबर वाई माने हैं इसीलिए यहाँ पर हम लोग वाई रख दिए, ठीक है। 2 इंटू 2 गुने है एक्स नहीं है, 2 गुने साइन ए की जगह पर क्या आया है हम लोग का एक्स प्लस वाई बाई 2, एक्स प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा और बी की जगह पर आपका एक्स माइनस वाई बाई 2। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई अपन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपन 2 आता है, ठीक है। तो एक ठो हम आप लोग को बताए हैं इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला किस तरह से आता है आप लोग देख सकते हैं। बाकी सारा हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है। साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। ये आपको याद रखना है,
नेक्स्ट है हम लोग का कॉस। कॉस का आपका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 होता है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ दिख रहा है, अब देखिए कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू होता है आपका 2 इंटू माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो ये सारे फार्मूला आप लोग को बता दिया गया है और अब हम लोग इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे फार्मूला आप लोग को बता दिया गया, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है। तो ठीक है, अब फार्मूला